और आज मुझे पूरा न्यूली ब्राइड वाला वेड, मतलब जो न्यूली वेड होते हैं ना, वो वाला पूरा अपना लुक लगा। फिर मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो ये बैठे हुए थे, कोकोनट वाटर पी रहे थे। तो मैंने कहा मैं भी फास्ट हूँ, तो मैंने कहा ओ आप भी फास्ट हो, चलो। एंड दिस इज़ माई मेहंदी। और मैंने अपनी शादी में यहाँ तक मेहंदी लगवाई थी, और पिछले करवा चौथ में भी मैंने यहाँ तक ही मेहंदी लगवाई थी। और ये है मेरा सेकेंड करवा चौथ। और सो हेयर इज़ माई फाइनल लुक। ये पहन रखी है मैंने बैंगल्स की है। सबसे रात किसकी मेहंदी है? ये एक अभी इनका हाथ खाली है, अभी ये लगवाएंगी। ये आज मेरे घर में इतने सारे पार्सल आए, सुबह से इतने सारे पार्सल आए। ये मंगाया है हाय गाइस, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एक तो पता है मैं जब भी वीडियो बनाती हूँ पीछे से इतनी अच्छी अच्छी आवाज़ें आती होंगी, आप लोगों को सुन के अच्छा लगता होगा ना। तो आज है 10th of October, डे फ्राइडे, एंड टुडे इज मोस्ट स्पेशल डे, एंड टुडे इज़ करवा चौथ। तो सारे लोगों को करवा चौथ की बहुत 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 बधाइयाँ। और आज मैं नहा धो चुकी हूँ। वैसे जो सर्गी का टाइम था मेरा, वो मैंने 4:30 बजे उठ के अच्छे से मतलब फ्रेशन अप हो के मैंने खा पी लिया। वो वीडियो मैंने नहीं बनाया क्योंकि उस टाइम पे मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई थी और वो पूरी तरीके से ड्राई नहीं हुई थी, तो इस वजह से मैं कैमरा नहीं पकड़ पा रही थी और कोई और था नहीं शूट करने के लिए। तो मैंने बस ऐसे ही फटाफट खा लिया। उसके बाद फिर थोड़ी देर लेटी, फिर मैं सो गई। सोने के बाद मैं उठी हूँ सुबह वही 9 साढ़े 9 बजे, क्योंकि मम्मी ने बोल दिया था कि जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सब लोग सोएंगे तो थोड़ा सा आधा दिन कट जाएगा। तो हम लोग वहीं 9:30 बजे करीब सो के उठे हैं। फिर नहाया धोया और तैयार हो गए। तो अभी मैंने ये साड़ी पहनी हुई है और इसका मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दिया है, गेट रेडी विद मी का, डे लुक का, करवा चौथ का, तो वो आप देख लेना जाके। और जब फ्रंट कैमरे से शूट करो तो ये इशू हो जाता है, कैमरा इधर होता है बट देखते हैं हम लोग इधर की तरफ हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो हाँ, मैं क्या बता रही थी, मैं तैयार हो गई हूँ और आज मुझे पूरा न्यूली ब्राइड वाला वेड, मतलब जो न्यूली वेड होते हैं ना, वो वाला पूरा अपना लुक लग रहा है। क्योंकि मैं ऐसे ही रेडी हुई थी अपनी जब मतलब मैं शादी करके आई थी, जो मेरा फर्स्ट डे था मेरे ससुराल में, मैं इसी तरीके से रेडी हुई थी। और आई थिंक मैंने उस दिन येलो ही पहना था। तो और ये साड़ी जो है मेरी मतलब मायके की तरफ से है, जब बाबू हुआ, मतलब बाबू हुई थी तब छठी हुई थी तब ये आई थी। तो उसके बाद मैंने ये साड़ी पहनी नहीं थी और रखी हुई थी, तो मैंने ये पहन ली आज। तो अभी मैं पूरा लुक दिखाती हूँ आप लोगों को, बताना। सो हेयर इज़ माई फाइनल लुक। ये पहन रखी है मैंने बैंगल्स और ये है मेरा मेकअप तो मैंने कुछ किया नहीं, सिर्फ स्किन केयर किया है एंड हेयर वॉश किया था, अभी सीरम लगाया, ड्राई नहीं हुए हेयर्स। तो बस ये साड़ी पहन ली है, फुल साड़ी ऐसी सी है। और यहाँ पे मेरा बाबू कुछ कर रहा है, अरे आप नहीं मांग भर लो, अरे ये तो मांग भर ली। हमारी तो गलती है नहीं, रखा तुमने इधर उधर नहीं रखा, वो चढ़ के उठा लिया, ऊपर रखा था। ये मेरे बाबू ने अपनी मांग भर ली, मम्मा को देखते देखते बाबू भी सब कर लेता है। एंड दिस इज़ माई मेहंदी। और मैंने अपनी शादी में यहाँ तक मेहंदी लगवाई थी, और पिछले करवा चौथ में भी मैंने यहाँ तक ही मेहंदी लगवाई थी। और ये है मेरा सेकेंड करवा चौथ। और सेकेंड इसलिए क्योंकि मेरी शादी के तुरंत बाद शुक्र डूब गया था, तो मैं व्रत नहीं रह पाई थी। और फर्स्ट ईयर नहीं रहते तो कोई भी शुभ काम तीसरे साल स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो पहला करवा पड़ा था वो पिछले साल पड़ा था और अभी इस साल पड़ा है। और इस साल मेरे साथ पिछली बार जो करवा चौथ पड़ा था वो शायद 20 अक्टूबर को पड़ा था, उसके नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे था। एंड इस बार मेरे साथ फिर से घोटाला हो चुका है, इस बार फिर से मेरा बर्थडे पड़ रहा है जस्ट दिवाली के दिन, 21 अक्टूबर को।
21 अक्टूबर को मेरा बर्थडे पड़ रहा है और 20 अक्टूबर को मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे पड़ रहा है, क्योंकि उनका बर्थडे तिथि के अकॉर्डिंग होता है। नरक चौदस के दिन पैदा हुए थे, तो उस दिन इनका बर्थडे होता है। तो हम दोनों का बर्थडे ऑलमोस्ट सेम डे पे ही पड़ रहा है, और देखते हैं इस बार क्या करते हैं। और आज है, अभी 10 दिन बाद ही हम लोगों का बर्थडे आने वाला है, तो अभी सारा मतलब ये सब कुछ एक साथ ही अक्टूबर में ही पड़ गया। नवंबर हम लोगों का सिर्फ शादी वाला जाएगा, क्योंकि हमारे बहुत ही अच्छे फ्रेंड की शादी है नवंबर में, उसका भी ब्लॉग आएगा, वो भी देखना आप। तो अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा नीचे, कुछ मुझे मैं मम्मी के लिए लेके आई थी कुछ 1-2 चीज़ें, वो मैं दूंगी जाके उन्हें। बुआ को बचा लूँ, क्या हुआ बुआ को? मेहंदी का कलर इतना सुंदर आया है, इतना सुंदर आया है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आया है मेहंदी का कलर। यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड का नाम लिखवाया है, और मेहंदी लगी भी बहुत सुंदर है। पिछले साल तो बहुत गंदी मेहंदी लगी थी। तो आपका क्या कहना है आज है करवा चौथ? बहुत सिर दर्द हो रहा है, आंखें नहीं खुल रही है। तो मैंने आप लोगों को ये तो बताया ही नहीं कि मेरे पति भी मेरे लिए व्रत है। शर्मा क्यों रहा है? और उस टाइम जब मैं सरगी खा रही थी तो मैंने देखा 2 नारियल पानी आए हुए थे। मुझे लगा यार ये 2 नारियल पानी किसके लिए आए हैं, मुझे कुछ समझ नहीं है। मुझे लगा हो सकता है कि जब मैं फास्ट खोलूँ शायद के लिए, इस वजह से, क्योंकि मैं इधर में डेली ही नारियल पानी पी रही हूँ, क्योंकि मैं बीमार हो गई थी। तो तब से बराबर में नारियल पानी ऐसे मॉर्निंग टू इवनिंग ऐसे मेरा चलता रहता है। तो ये 2-3 नारियल पानी ला के रख देते हैं, जब मेरा मन करता है मैं पीती हूँ, क्योंकि अभी तक मैं लिक्विड डाइट पे ही थी। अभी तो 3-4 दिनों से मैंने थोड़ा बहुत कुछ खाना स्टार्ट किया है। तो वही मुझे लगा कि ये 2 नारियल पानी हो सकता है मेरे लिए हो। फिर जब मैं ऐसे सरगी खा रही थी, फिर मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो ये बैठे हुए थे, कोकोनट वाटर पी रहे थे। तो मैंने कहा क्या हुआ है, मतलब क्या कुछ जलन वलन हो रही है पेट में, एसिडिटी वगैरह हो रही? तो कहने लगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी फास्ट हूँ। तो मैंने कहा ओ आप भी फास्ट हो, चलो। फर्स्ट ईयर भी इन्होंने बोला था कि मैं रहूँगा, बट उस टाइम पे ये बीमार हो गए थे, फीवर वगैरह आ रहा था उस टाइम पे इनको। ये कुछ मौसम ऐसा रहता है, ये सितंबर अक्टूबर नवंबर ऐसा रहता है कि आपको फीवर जुकाम ये सारी चीज़ें लग जाती हैं। तो बस यही था, तो मैंने इनको नहीं रहने दिया था। पिछले साल इन्होंने बहुत ज़िद करी थी बट नहीं रहने दिया था। इस साल इन्होंने रह लिया है। भगवान जी इनको शक्ति दें, क्योंकि ये भूखे नहीं रह सकते। हम महिलाओं के अंदर बहुत शक्ति होती है कि हम अपने पति के लिए भूखे प्यासे सब रह सकते हैं। देखते हैं ये रह पाते हैं कि नहीं, वैसे रह लेंगे। तो चलो फिर मैं अभी नीचे जा रही हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। अब मुझे ना आज बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। मुझे लग रहा है मैं बस अभी शादी करके आई हूँ। मतलब ये इतनी मेहंदी चूड़ियाँ साड़ी वाड़ी, मतलब मैं बहुत रेयर सब पहनती हूँ ना, तो बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है। और मेरी स्किन कैसी लग रही है, मैंने सिर्फ क्लीन अप कराया। मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं कभी भी फेशियल नहीं करती, कभी भी नहीं करवाया। मैंने सिर्फ अपनी शादी के टाइम पे फेशियल लिया था, उसके मुझे इतने साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे कि मुझे बहुत बड़े से यहाँ पे पिंपल्स आए हुए थे। मैं अपने शादी के वीडियोस वगैरह डालूँगी। मेरा अभी मैंने सोचा है कि जितने भी वीडियोस हैं, जितनी भी क्लिप्स हैं मेरे पास, वो मैं अपनी एनिवर्सरी के टाइम पे सारी अपलोड कर दूँगी। तो आप लोग देखना। मुझे बहुत बड़े से पिंपल्स हो गए थे, तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्लीन अप ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने क्लीन अप कराया था पार्लर से जाके, उसके भी क्लिप्स पड़े हुए हैं, तो मैं डाल दूँगी, देख लेना आप लोग। तो मेरी स्किन काफ़ी ग्लो कर रही है विदाउट एनी मेकअप। मैंने मेकअप नहीं किया है, जस्ट स्किन केयर, टोनर एंड मॉइस्चराइज़र एंड लिपस्टिक, दैट्स ऑल। तो चलो फिर मैं जा रही हूँ नीचे, थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। मम्मी से पूछते हैं मम्मी का क्या हाल है। मम्मी क्या हाल है आपके? लेटे पूछोगी? हाँ, हैं? मेरा हाल सही है। सही है। केवल भूख प्यास तो नहीं लग रही है? भूख लगी है। भूख लगी है। हाँ। चलो चांद का इंतजार करो। मेहंदी दिखाई। मेहंदी दिखाई अपनी, सुंदर चढ़ी है। ये वाली मैंने लगाई, ये बेटू ने लगाई, तो मैंने बढ़िया मम्मी के रच दी मेहंदी। लेकिन इसका कलर जितनी जल्दी चढ़ा उतनी जल्दी उतर भी रहा। हाँ, ये सब लोग अपने हाथ ऐसे ये 2-4 दिन बाद उतरता है। सबसे रात किसकी है? सबसे रात किसकी मेहंदी है? ये एक अभी इनका हाथ खाली है, अब ये लगवाएंगी। ये आज मेरे घर में इतने सारे पार्सल आए, सुबह से इतने सारे पार्सल आए। ये मंगाया है ऋषु ने अपने लिए, जिमी एंड जॉर्डन का एक कोई इंस्टा पेज है, क्या है ये? हाँ ऋषु, इंस्टा पेज है क्या है ये?
नहीं, जिमी लग्जरी सब जानते हैं। जिमी लग्जरी करके ये है, तो ये इन्होंने मंगाया है, ब्रांड है ये। अच्छा, मुझे नहीं पता बॉयज़ के इतने ब्रांड वगैरह के बारे में। और ये पूरा सेट आया है, ये जॉगर टाइप है और ये ऊपर से शर्ट है। अच्छा है कपड़ा। और ये मेरी बाबू का लहंगा आया है दिवाली में पहनने के लिए। कैसा लग रहा है, इसको रिटर्न करें या रखें तो समझ नहीं आ रहा। और ये आई है मेरी साड़ी लहरिया वाली, और एक मैंने मम्मी को साड़ी गिफ्ट करी है, वो भी अभी दिखाते हैं। और ये आज इनका ट्राया का भी आ गया है। ट्राया मैंने यूज़ किया, मुझे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिले इसके। तो इनका हेयर फॉल हो रहा था, तो मैंने इनके लिए भी पूरा कस्टमाइज़ करके भेजते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें कैप्सूल्स हैं, विटामिन टैबलेट्स हैं, टोनर, वो सीरम वगैरह सारी चीज़ें हैं, ये हैं। और ये भी साड़ी मैंने कंपेयर करने के लिए मंगाई थी, ये दोनों साड़ी। तो मुझे ये नहीं अच्छी लगी, ये अच्छी लगी, तो मैं ये रख रही हूँ, ये रिटर्न कर दूँगी। और एक साड़ी ये है मम्मी के लिए, ऑरेंज कलर की, बहुत प्रिटी शेड है। और ये बिल्कुल कपड़ा ऐसा है जैसे कुछ पहना ही ना हो, इतनी हल्की साड़ी। और ये इसका ब्लाउज है। तो ये सारी शॉपिंग आज हम लोगों ने कर डाली पूरे दिन में। मेरा ट्राया भी तो आया। हाँ, ट्राया मैंने बता दी। और ये लड़की अभी तो उसकी चोली और चुन्नी पहन के घूम रही है, उतारने का नाम नहीं। भैया नीचे पैंट पहनी है आपने? मैचिंग है पर। हाँ मैचिंग है, लेकिन ये उतारी नहीं रही है। जब से उसकी बूजी कह रही है ला निकाल दे, तो कह रही है नहीं निकालना, नहीं निकालना। देखे तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। पट्टे से भी कह रही है कि तुमको भी चाहिए, तुमको भी लहंगा चाहिए। ओ लल्लू, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, चलो हटो 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 हटो, इधर रख देता हूँ। और ये है हम लोगों के करवा, एक मम्मी का, एक मेरा। ये पूरा रेडी हो चुके हैं, बस फूल माला वगैरह आ जाए तो इनको पहना देंगे बस। आपके हालचाल? अभी सुबह तब से बोल रहे हैं, बहुत सर में दर्द हो रहा है, मम्मी कह रही है कुछ खा लो। और ये है हमारे दूल्हे की मेहंदी, साक्षी का दूल्हा। सो गाइस, मैं बिल्कुल व्लॉग करना गई भूल, क्योंकि किचन में जो पूजा वूजा के लिए सामान तैयार किया जाता है, मैं और मेरी छोटी वाली ननद मतलब बिट्टू मिलके बना रहे थे। पुआ बना लिए और पूड़ियाँ बना ली, जो गरुए में भरा जाता है वो हमारे यहाँ तो ये सब लगता है, और पंजीरी आटे की, वो सब बन गई। तो बस किचन को मैं क्लीन कर दूँगी और फिर बनाऊँगी बिल्कुल फ्रेश चाय। और फिर सब लोग पियेंगे चाय, क्योंकि मेरी मम्मी ने, मतलब मेरी सास ने और मेरे मायके में मम्मी ने, दोनों ने बोला था कि पहली बार जब व्रत रहना तो पी लेना, क्योंकि तभी मैंने पहले साल पी ली थी, तो इस बार भी मैं पीऊँगी। और हम लोग जब किचन में काम कर रहे थे तो हम लोगों ने बढ़िया से करवा के सॉन्ग लगाए थे। करवा चौथ पे जो भी रिलेटेड सॉन्ग्स होते हैं वो सुन रहे थे हम लोग। फटाफट से काम निपट गया। और रात को जो हमारा डिनर है वो हम लोग बाहर ही करेंगे, क्योंकि विशु ने बोला कि हर बार जो है बनाने में तुम लोग जाते हो थक, वैसे बनाते वही है, सब्जियाँ वगैरह वही बना देते हैं, और बस पूड़ी के लिए मुझे जाना पड़ता था किचन में। तो मैं कहा कि नहीं, इस बार हम लोग डिनर करेंगे, पूजा पाठ करने के बाद में चलेंगे हम लोग बाहर, हम लोग वहाँ जाके डिनर करेंगे। तो मैं ली गैस पोंछ, और जो करवा वाले जो गड़ुआ होते हैं हम लोगों के, वो सब क्लीन कर लिए थे बिट्टू ने, मेरा और मम्मी का। और उसमें अभी मम्मी ने वो सब पीठा लगा के उसको करा रखा है, सब वो कर दिया और उसमें भर दिया। सामान जो भरना होता है, पूड़ी, पुआ, पंजीरी, पेड़ा, इन सारी चीज़ें, और शायद चूड़ा भी भरा जाएगा।
विशु बोल रहे हैं कि मुझे थोड़ा थोड़ा सा हेडेक चालू हो गया है। मेरा भी वही हाल है कि थोड़ा थोड़ा सा सर दर्द चालू हो गया। जैसे अभी आधा दिन निकल गया, भगवान जी सब अच्छे से निकल जाए। चलो फिर मैं अभी थोड़ी देर बाद मिलती हूँ आप लोगों से। So guys, अब मैं रेडी होने जा रही हूँ। मेरी रिंग लाइट यहाँ पे लगी हुई है क्योंकि मैं बना रही थी रील्स, ट्रांजिशन रील्स। अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई हैंडल इज़ @style_with_Sakshi21। तो वहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन रील्स देखने को मिल जाएंगी। और अभी मेरा जो करवा चौथ का सामान होता है वो मेरे घर से आया है, तो बस मैं वहीं फटाफट लगाई और अब मैं आ गई अपने रूम में। और क्या हुआ रोना क्यों आया? आओ अंदर आओ। तो अब मैं फटाफट से नहा धो के फिर रेडी होंगी। मैंने अपना लहंगा निकाल के रख दिया है, मैं भी दिखा रही हूँ आप लोगों को मेरा लहंगा, मतलब टुडेज आउटफिट। तो अभी मेरे भाई साहब आए हैं। हेलो। तो यही सामान लेके आए, पापा आए हैं, पापा नीचे खड़े हैं। खुश रहो। बाय। तो बाबू को बुलाया था नीचे मिलने के लिए, तो पापा खड़े हैं इसलिए। अच्छा अकेले आए तो रोकते। भैया इनका लिए जाओ थोड़ी देर। हाँ सुनो अभी मामा आ रहा है, अभी आ रहा है। अभी नाना को फोन पे बात कर रहा है, नाना से फोन पे बात कर ले, फिर आ रहा है। लंबे आंसू ऐसे नहीं रो। आपको लॉलीपॉप तो दिला गया, यहाँ तो आओ। अभी आपका बूम लेके आ रहे हैं, आओ मेरे पास आओ। वो मामा चला गया ना इसलिए वो रो रही है। तो अभी मैं फटाफट जा रही हूँ, 6 बजने जा रहा है, 6 बजने में 10 मिनट कम है। मैं फटाफट नहा लूँ फिर मैं तैयार होती हूँ, वरना हो जाएगी देर। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय।